brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। क्या डॉलर छापने वाला देश अमेरिका कर्ज में डूब रहा है? क्या उसके पास पैसे कम पड़ गए हैं? और क्या युद्ध ने उसकी कमर तोड़ दी है? दरअसल फॉक्स बिजनेस की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज पहली बार 39 ट्रिलियन डॉलर यानी 39 लाख करोड़ के पार चला गया है। ये पहला मौका है जब यूएस इतने बड़े कर्ज के तले दबा हुआ है और खास बात यह है कि ये कर्ज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सिर्फ 5 महीनों में 1 ट्रिलियन डॉलर का इजाफा हो गया है। आसान भाषा में समझें तो मान लीजिए कि आपकी सैलरी 50,000 है लेकिन खर्च 70,000, तो बाकी 20,000 उधार लेना पड़ेगा। अमेरिका भी यही कर रहा है, बस स्केल बहुत ज्यादा बड़ा है। अमेरिकी वित्त विभाग की फिस्कल डेटा वेबसाइट के मुताबिक सरकार साल 2025 में करीब 7.01 ट्रिलियन डॉलर खर्च कर बैठी, माने तकरीबन 581 लाख करोड़ रुपए, जबकि कमाई सिर्फ 5.23 ट्रिलियन डॉलर रही, माने 434 लाख करोड़ रुपए। कुल मिलाकर करीब 1.78 ट्रिलियन डॉलर का घाटा। यही घाटा कर्ज बनता जा रहा है। अब सवाल यह है कि यह खर्च इतना बढ़ क्यों रहा है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसकी 3 बड़ी वजहें हैं। पहला, सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर। अमेरिका में बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सरकार उन्हें पेंशन, हेल्थ केयर जैसी सुविधाएं देती है। यह खर्च हर साल बढ़ता जा रहा है। दूसरा, ब्याज का बोझ। जब कर्ज बढ़ता है तो उसका ब्याज भी बढ़ता है और अभी ब्याज दरें ऊंची हैं, यानी पुराना कर्ज चुकाने में ही अरबों खरबों डॉलर खर्च हो जा रहे हैं। तीसरा, डिफेंस और जंग। अमेरिका का हस्तक्षेप दुनिया भर की सैन्य गतिविधियों में रहता है। हालिया संघर्षों पर भी अरबों डॉलर खर्च हो चुके हैं। व्हाइट हाउस के आर्थिक सलाहकार केविन हैसेट ने पिछले दिनों अनुमान लगाया था कि ईरान में जारी जंग में अमेरिका का अब तक 12 बिलियन डॉलर से अधिक का खर्चा हो चुका है। ऊपर से यह अभी साफ नहीं है कि यह जंग आखिर कब खत्म होगी। हालांकि व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के पहले साल के दौरान संघीय घाटे में आई कमी की ओर इशारा भी किया था। लेकिन क्या सिर्फ जंग ही कर्ज की सबसे बड़ी वजह है? दरअसल जंग खर्चा बढ़ाती है, लेकिन असली समस्या है लगातार बजट घाटा, यानी साल दर साल सरकार उधार लेकर काम चला रही है। पीटर जी पीटरसन फाउंडेशन के सीईओ माइकल एल पीटरसन का मानना है कि यह आंकड़ा अमेरिकियों के लिए एक चेतावनी है। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो साल 2026 में होने वाले मिड टर्म इलेक्शन से पहले कर्ज करीब 40 ट्रिलियन डॉलर को भी पार कर जाएगा। उन्होंने चेताया कि जिस तरीके से सरकार काम कर रही है वो काफी लंबे समय तक नहीं चल सकता है। इसका असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। उन्होंने कहा, अगले 3 दशक तक केवल ब्याज पर 100 ट्रिलियन डॉलर खर्च होने की संभावना है। जानकारों का मानना है कि साल 2026 के पहले 3 महीने में ही घाटा 1 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा हो चुका है। सरकार को अब खर्चों पर काबू करना होगा, वहीं कर्ज को कम करने के लिए एक बड़ी योजना बनाने पर काम करना चाहिए। अगर अभी से इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में अर्थव्यवस्था के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब गेंद अमेरिका की सरकार के पाले में है। सरकार या तो खर्च कम करे या कमाई बढ़ाए, या फिर दोनों ही करना पड़ेगा, वरना आज का ये मैनेजेबल डेब्ट कल बड़ी समस्या बन सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबर लिखी है मेरी साथी रक्षा ने। मेरा नाम हिमांशु है। देखते रहिए द ललन टॉप। नमस्ते।